ये क्या तुमने फिर से वही लिखा है? मैं तुम्हें फेल करता हूँ, फेल करता हूँ, फेल करता हूँ। फेल करता हूँ बैंगन के से मुंह का। देखता हूँ अभी चौधरी के पास जाता हूँ कैसे तो मुझे फेल करता है। सरदार, चौधरी साहब उसने मुझे फजूल में फेल कर दिया। किसने फेल कर दिया तुम्हें? बुला के लाओ उसको। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी बुला के लाता हूँ इसको। उसने मुझे फेल किया था ना, मैंने चौधरी को बोल दिया, चौधरी को बुला रहा है। चलो। अच्छा, तुम चौधरी को शिकायत करती मेरी? आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। आ रहे हैं चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, क्या शिकायत? केस ने मेरे आपके साथ? मास्टर जी, आप ऐसे बेफजूल पे क्यों फेल किया? और ये कह रहा है कि मुझे ये बार बार फेल कर रहा है। मास्टर जी, क्या बात है? चौधरी साहब, मेरा दिमाग खराब है, मैं इसको बिला वजह फूल करूंगा? इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है। बार बार वही लिखता है, बार बार वही लिखता है। मास्टर जी, क्या लिखता है ये ऐसा बार बार? चौधरी साहब, मैंने इसको कहा मजबून लिखो, ये एक मजबून के साथ दूसरे मजबून में बढ़ जाता है। वो किस तरह मास्टर जी? मैं कुछ समझा नहीं। चौधरी साहब, मैंने इसको कहा कि मौसम बहार के ऊपर एक मजबून लिखो, ये क्या लिखता है? मौसम बहार एक खुशगवार मौसम है। इस मौसम के अंदर हर तरफ हरियाली हरियाली होती है और इस हरियाली को ऊँट बहुत पसंद करते हैं। ऊँट सहराओं का जहाज होता है। ऊँट को अरबी लोग बहुत पसंद करते हैं। ऊँट अरब के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाने वाला जानवर है। ये इस मजबून के अंदर ऊँट को घुसा देता है। अब बताओ इसके अंदर ऊँट का क्या काम था? मास्टर जी, इसे कोई और मजमून दे देते, उस पे लिखवा लेते इससे। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? मैंने इसको एक मजबून लिखवाया था, बंदर के मुंह की शक्ल को जैसे को। इसको मैंने कहा कि जापान की गाड़ी के ऊपर मजबून लिखो, ये लिखता है जापान की गाड़ी बहुत अच्छी होती है, जापान की गाड़ी लंबे लंबे सफर कर सकती है, जापान की गाड़ियों में बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक फीचर होते हैं और जापान की गाड़ी पाकिस्तान में नहीं चला जा सकती। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने की वजह से ऊँट को लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। ये लिखता है ऊँट सराह का जहाज है, ऊँट काफी लंबे लंबे सफर कर सकता है, ऊँट काफी दिन तक भूखा रह सकता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। अब बताओ चौधरी साहब, मैंने इसको मजबून लिखने का जापानी गाड़ियों का, इसने फिर ऊँट घुसा दिया। अरे मास्टर जी, हो सकता है बच्चा सवारियों की वजह से बार बार ऊँट में घुस रहा हो, इसको कोई और मजमून दे देते। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? मैंने इसको बस ये दो मजबून लिखवाए, इसको मैंने वो मजबून भी लिखवाया जिसमें ऊँट का जिक्र हो ही नहीं सकता। मैंने इससे कहा कंप्यूटर पर मजबून लिखो, ये कंप्यूटर पर मजबून लिखता है। कंप्यूटर एक जदीद टेक्नोलॉजी है, इस पर पूरी दुनिया काम कर रही है। एक क्लिक करने से फाइल ट्रांसफर हो जाती है। ये लिखता है ज्यादातर लोग यहाँ पर जाहिल है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इसलिए ऊँट को तरजीह देते हैं। ऊँट एक सराह का जहाज है, ऊँट ज्यादा दिनों तक भूखा रह सकता है, ऊँट ज्यादा वजन उठा सकता है। अरब के लोग इसलिए ऊँट को ज्यादा पसंद करते हैं। बताओ चौधरी साहब, इसके अंदर कहाँ से ऊँट का जिक्र आ सकता है जो उसने ऊँट का जिक्र बढ़ा दिया? ओ बच्चे, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। अगर तूने फिर से इस मजमून के अंदर तूने ऊँट को घुसाया तो वही ऊँट मैं तेरे अंदर घुसा दूंगा। मजबून, अगर तो फिर से ऊँट के अंदर घुसा ना, फिर मुझे बताता हूँ। सुना दो सरदार साहब। सरदार साहब, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, यूनिवर्सिटी की बस के अंदर बैठा था, जैसे ही मैं आ रहा था गाने सुनते हुए आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। अचानक सामने ऊँट आया और ऊँट एक ताकतवर जानवर है। कमीने, फिर से तू बीच में ऊँट को लेके आ गया, मैं तेरा ऊँट सुन के थक गया हूँ। तुम उसे और मौका दो।